तो प्यारे थे आधा अधूरा, आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे। बतला रहे तो फिर अगले क्लास में हेलो चेक। चलिए, तो अभी आप सीख रहे हैं ग्रुपिंग, जिसको अभी अच्छे से पहले सीखेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, फिर आप होमवर्क बनाएंगे। तो पहले इसमें अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर अलग है थोड़ा। ये प्यारे आपका ग्रुपिंग चैप्टर है, जो सभी तरह का क्वेश्चन बनाने में काम आता है। तो अभी पिछले दिन आप सीख रहे थे सिंपल सिलेक्शन, और ये सीख गए थे। फिर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन, एक क्वेश्चन बताए थे, फिर समय समाप्त हो गया था। आज इसको हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर इसको बतला रहे हैं। तो फिर अगले क्लास में मल्टी सिलेक्शन पर आ जाएंगे, और ये मल्टी सिलेक्शन पर आएंगे, उसके बाद होमवर्क मिलेगा। तो आज अभी इसको कल सीखे थे आधा अधूरा, आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे। तो ये था आपका सिंपल सिलेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज सिलेक्शन। तो कल एक क्वेश्चन इसमें देखे थे, और अभी इसको हम देख रहे हैं। अभी फिर लॉकडाउन चल रहा है, इसको कैमरा का स्क्रीन घुमा दीजिए। अब फिर लॉकडाउन हो गया है, अब आपका ऑनलाइन ही केवल सहारा है। तो अब ऑनलाइन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 1 घंटा को 1.5 घंटा में कर देंगे रीजनिंग, और फिर मैथ वाला 1.5 घंटा को 2 घंटा हो ही जाएगा, रेशियो समाप्त होने वाला है। तो सोच रहे हैं मॉर्निंग में एडवांस मैथ कर लेंगे, तो फिर थोड़ा जल्दी भी समाप्त होगा। तो प्यारे चलिए अब इसको देखते हैं। करा नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे। एक स्कूल में 5 लड़कों A, B, C, D तथा E और 5 लड़कियां V, W, X, Y और Z है। बोलिए 5 लड़का है, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देंगे। 5 लड़का, जिसका नाम है A, B, C, D, E, और कह रहा 5 लड़कियां, जिसका नाम है V, W, X, Y, Z। करा इनमें से 6 सदस्यों की टीम इस प्रकार बनानी है कि टीम में 3 लड़के तथा 3 लड़कियां अवश्य हो। यह टीम निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर बनानी है। ये प्रतिबंध आपका ये दिया हुआ है। तो 3 लड़का और 3 लड़की का आपको टीम बनाना है। 3 लड़का और 3 लड़की का टीम बनाना है, जिसमें हम बोले 5 लड़का ABCD है और 5 लड़की ये है। 3 लड़का 3 लड़की यानी 6 गो का टीम बनाना है, जो निम्नलिखित प्रतिबंध ये दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको टीम करना है।
तो ठीक है, टीम आप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कौन किसके साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये टर्म कंडीशन है, इसको पहले पढ़कर सेटिंग करते हैं। करा बी और भी साथ साथ रहेंगे, बी इधर का है और भी इधर का है, करा ये साथ साथ रहेंगे, ये साथ साथ रहने को राजी है। ये लाइन खींचे हुए तो लग रहा है कि ये इसके साथ नहीं रहेगा, इसलिए लाइन हटा देते हैं। तो अब देखेंगे इधर लड़का इधर लड़की है, तो कह रहा है बी और भी साथ साथ रहेंगे, तो ये साथ रहेंगे, बीच में ऑब्लिक नहीं दिया हुआ है। एक्स और वाई साथ साथ रहेंगे, एक्स भी इधर का है वाई भी इधर का है, तो इधर ही लिखते हैं। कह रहा है एक्स और वाई साथ साथ रहेंगे, सी और जेड को सदैव साथ रहना है, सी इसका है जेड इसका है, कह रहा सी और जेड को सदैव साथ रहना है। जेड और डब्लू साथ रहेंगे, जेड और डब्लू साथ साथ रहेंगे, यानी जेड है तो डब्लू भी रहेगा। सी और जेड सदैव साथ रहेंगे, और करा जेड और डब्लू साथ साथ रहेंगे, यानी ये अभी ये तीनों रहेंगे। ए और ई साथ साथ रहेंगे, ए और ई दोनों इस ग्रुप का है, करा ए और ई साथ साथ रहेंगे। भी के साथ डब्लू नहीं रह सकता, भी यहाँ है तो भी के साथ डब्लू नहीं रह सकता, तो अभी इसको इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, भी अलग डब्लू अलग, तो हम बोले भी के साथ डब्लू नहीं रह सकता, और ये जब भी रहेंगे तो साथ साथ, इसलिए इसको हटा के यहाँ सजा देते हैं, तो डब्लू, लेकिन सी है जो इधर का है, इसलिए इसको यहाँ पे रहने ही देते हैं। बोलिए डब्लू के साथ भी नहीं है, भी और बी जब भी रहेंगे साथ साथ। इधर बोलिए सी जेड डब्लू साथ साथ, एक्स और वाई जब भी रहेंगे साथ साथ, ए और ई जब भी रहेंगे साथ साथ। तो अब बोलिए डब्लू यहाँ है तो उसके साथ जेड भी रहेगा, उसके साथ सी भी रहेगा, तो यहाँ लिखा जा सकता है, लेकिन हम अलग ही रहने दिए। जब भी इस पर नजर डालिएगा तो इसके साथ साथ नजर डालिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। तो डब्लू के साथ जेड और सी है, और डब्लू भी के साथ नहीं है, तो भी और बी जब भी रहेंगे साथ साथ रहेंगे। अब जो टर्म कंडीशन है उस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जल्दी से आपको 6 का ग्रुप बनाना है। 6 का ग्रुप बनाना है प्यारे, जिसमें आपका यहाँ मेंशन किया है कि उस 6 का ग्रुप में लड़का होना चाहिए और 3 लड़की होनी चाहिए, 3 लड़का और 3 लड़की। तो अब जो शर्त दिया हुआ उसके आधार पे ये होना चाहिए। तो ग्रुप जिधर बनाइएगा ना, जिसमें आपको 3 गो बॉयज होना चाहिए, 3 गो बॉयज, और थोड़ा और जगह बना दे, 3 बॉयज और 3 गो गर्ल्स भी होना चाहिए। बस ये आपका 6 का ग्रुप बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि 2 लाइन में ही लिखें, आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6 गो जगह बना दीजिएगा, बोलिएगा ये लड़का के लिए लड़की के लिए, सजा दीजिएगा, बस हो गया। तो प्यारे अब जल्दी से 3 लड़का और 3 लड़की रखना है, ग्रुप तैयार कीजिए। अब हम बोले 3 लड़का और 3 लड़की को रखना है, तो अगर इधर से हम बात करें, लड़की की संख्या भी 5 गो है, लड़का की संख्या भी 5 गो है। यहाँ पर देखिए नाम सभी आ गया है, नहीं आया है तो बाकी बचा हुआ अगल बगल में लिखिए। तो देखिए ए आ गया है, बी आ गया है, सी नाम भी आ गया है, डी अभी नहीं लिखा हुआ है, ई आया हुआ है, डी बचा हुआ है तो डी को कहीं पर भी रख देंगे, डी का किसी से संबंध नहीं है, लेकिन डी है तो अब डी भी हो गया। इधर बोलिए भी हो चुका है, डब्लू भी आ चुका है, एक्स वाई भी आ चुका है, जेड भी आ चुका है। तो अब बोलिए इधर भी सारा नाम आ गया है। अब प्यारे यहाँ पर सब लिखा हुआ है, सारा नाम आ गया है। आपको ये समझने के लिए हम इसको काट दिए थे, काटना नहीं है।
तो प्यारे जितने भी नाम है ये सारा का शर्त कंडीशन यहाँ पे आया हुआ है, इसी के आधार पे आपको आंसर देना। अब इधर से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये आपके सामने है। अब इसको कुछ ऐसा सेटिंग करिए जिसमें 3 लड़का और 3 लड़की का ग्रुप बन जाए। तो प्यारे आपका एग्जाम में पूछेगा, उसमें डरिएगा नहीं कि इतना माथा पेची वाला ये चीज है, बिल्कुल नहीं डरना। एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, ऑप्शन से भी डायरेक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए इसको लिख रहे हैं। टर्म कंडीशन रूल आपको सिखा रहे हैं, रूल सीख जाएंगे तो डायरेक्ट बनने लगेगा, डरिएगा नहीं। अब यहाँ पर हम बात करें कि लड़की में अगर W को लाएंगे ना तो लड़की में भी नहीं आ सकती और लड़का भी नहीं आ सकता, लेकिन W जब आएगा तो इधर Z और C आएगा। तो चलिए इधर हम लोग को सारा लड़की का नाम आ चुका है, तो बोलिए Z और W लेते हैं तो इधर X और W, बोलिए लड़की है 3 ही गो। तो हम बोले कि जब WZ वाला लेते हैं तो आप फंसेंगे। देखिए कैसे, WZ हम लड़की को लिए तो लड़का तो C अपने आप आ जाएगा क्योंकि साथ साथ है। अब आप इस मामले में फंस गए कि जब W और Z ले लिए तो ठीक है, W और Z ले लिए, हमें 3 लड़की लेना था तो WZ आया तो लड़का C आ गया। अब वहां आप नहीं फंस रहे, फंस कहाँ रहे, देखिए W आया है तो भी नहीं आएगा, W आया है तो भी नहीं आएगा, तो बोले WZ हो गया, अब भी को मना भी हो गया और टोटल लड़की की संख्या 5 गो है जिसमें 3 गो वहां दिख रहा है, तो 2 गो बचा X और Y जो हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए X अकेला नहीं लिखा सकता, Y अकेला नहीं लिखा सकता, इसलिए W और Z लिए तो वहां मामला फंस गया। इसलिए यहाँ W और Z आप नहीं ले सकते, W और Z यहाँ पर आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ये बात आपको समझ में आया? तो हम बोले कि 2 लड़के X Y अगर हम ले लेते हैं, X Y ले लिए तो अब हम Z और W नहीं ले सकते। पूछिए क्यों? हम बोले Z और W नहीं ले सकते और इसके साथ C भी है, लेकिन C से समस्या नहीं है, समस्या इससे है क्योंकि 2 गो आ गया और ये जब भी आएगा साथ साथ तो ये 2 गो यहाँ जाएगा तो 4 गो बन जाएगा, लेने का जगह 3 ही है, इसलिए ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ये बात समझ में आया? तो X Y WZ 4 नाम हो गया, इसके अलावा बचा एक ही गो भी। तब बोलिए X Y लिए हैं तो भी मना नहीं है, तो भी ले सकते हैं। तो भी जब लीजिएगा तो भी के साथ B हमेशा रहेगा, तो B को आपको लिखना पड़ेगा। अब हम बोले कि ये वाला तो आया नहीं इसलिए C इसमें नहीं आ सकता, B पहले से आया हुआ है, C यहाँ तो अब आएगा नहीं, B पहले से आया हुआ है। अब बोलिए अगर आप यहाँ पर D लेते हैं तो D लेने के लिए ले लेंगे और उसके बाद फिर A और E को साथ साथ लेना पड़ेगा, तो 2 गो आएगा जो कि संभव नहीं है, इसलिए आप यहाँ D भी नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पर A और E ले लीजिएगा, तो अब बोलिए यहाँ पर A और E आ जाएगा, तो अब आपका ग्रुप बन गया। तो बॉय में A B E, गर्ल्स में X Y और B, तो इस तरह से 6 का ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खचर बचर लग रहा है नहीं? सीख जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा और ये बहुत काम का चीज है, लेकिन अच्छे से सीखें। पहले छापिए इसको, छाप लीजिए 1 मिनट। बहुत मजेदार टॉपिक है।
मिटा दें? इधर होके बैठ जाइए, कैमरा के वजह से डिस्टर्ब होता होगा वहां। मिटा देना, मिटा दो। अब प्यारे, आपको भी कुछ बनाना है, सब हम ही बना दें तो फिर फायदा क्या है? एक इसको बनाते हैं। चलिए ये ठीक है। ये करा, एक स्कूल में 4 लड़के A B C D, सी बड़ी छोटा लिखा गया, अच्छा कोई बात नहीं। एक स्कूल में 4 लड़के A B C D लिखते हैं, नाम लिखते हैं। 4 लड़के A B C D कक्षा 8 में पढ़ते हैं। अच्छा ऐसा हो गया। कक्षा 8 में पढ़ने वाले कुल 4 लड़का है, A B C D। 4 लड़के J K L M कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो 4 गो लड़का है J K L M जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं। और आगे करा 4 लड़के P Q R S तथा P Q R S तथा 10 में पढ़ते हैं। 4 लड़का है जिसका नाम है Q R S, अच्छा P भी है, P Q R S जो कि 10 में पढ़ते हैं। इनमें से 6 सदस्य की 2 टीम बनानी है। यहाँ पर एक टीम नहीं, आपसे कहा गया 2 टीम बनानी है और 6 का। तो बोलिए कक्षा 8 वाला सभी लड़का और कक्षा 9 वाला सभी लड़का और कक्षा 10 वाला सभी लड़का जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12। और कह रहा है कि 2 टीम बनाना जिसमें 6 होंगे, 6 लड़के। तो बोलिए एक टीम में 6 और दूसरा टीम में 6, यानी 12 स्टूडेंट है, 12 का 12 को यूज करना है। 2 ग्रुप बनाना है, 6 का 12 को यूज करना है। तो अब यहाँ पर हम हॉरिजेंटल लिखे, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल भी आप लिख सकते थे, अब यहाँ कक्षा 8 लिखते और बोलते कि इसमें A B C D 4 गो लड़का है और कक्षा 9 है, इसमें पढ़ते देखते कि J K L M 4 लड़का है और इधर कक्षा 10 है जिसमें P Q R S है। अब ऐसे करके भी आप लिख सकते थे। आप कहते कि ये लिखेंगे। अब 2 गो ग्रुप बनाना है, तो पहला ग्रुप यहाँ पर बनाते और दूसरा ग्रुप यहाँ पर बनाते। तो अब बोले कि तो अब 6 गो का ग्रुप बनाना है, 6 यानी 6 का यहाँ भी और 6 का यहाँ भी, तो कुल मिला के 12 लड़का है जिसमें 6 इसमें रहेंगे और 6 इसमें रहेंगे। लेकिन और भी अभी शर्त कंडीशन लिखा है, तो ऐसे भी आप लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वर्टिकल लिखिए या हॉरिजेंटल लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम एक बार और पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में 4 लड़के ABCD कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 4 लड़के JKLM कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 4 लड़के PQRS कक्षा 10 में पढ़ते हैं। इनमें से 6 सदस्य की 2 टीम बनानी है। प्रत्येक टीम में किसी भी कक्षा से 2 से अधिक व्यक्ति नहीं हो, इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक में कम 2 से अधिक नहीं रहना चाहिए,
दो से अधिक किसी हालात में नहीं रहना चाहिए। तो हमको दो ग्रुप बनाना है ना, तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक से दो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम बोले कि पहला ग्रुप से दो गो, यानी कक्षा 8 से दो लड़का, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कक्षा 9 से दो लड़का, और कक्षा 10 से दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो से कम लीजिएगा तो 6 गो ही बनेगा ही नहीं, दो से ज्यादा नहीं ले सकते। मेरा मतलब कक्षा 8 का लड़का का दो गो हम लेंगे, दो से ज्यादा नहीं ले सकते, और दो से कम लेंगे तो ये 6 बनेगा नहीं। क्योंकि अगर एक में दो से कम ले लेंगे, मान लेते एक लिए तो इसमें एक, तो आगे वाला में 3 लेंगे, तभी तो आपका संख्या टोटल 6 पूरा होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इससे स्पष्ट हो गया कि दो से ज्यादा नहीं, यानी दो ही लेंगे, दो से कम भी नहीं ले सकते, क्योंकि दो दो लेंगे तो ये 6 पूरा हो जाएगा। ये पहला ग्रुप। उसी तरह से दूसरा ग्रुप भी बनाना पड़ेगा जिसमें 6 लोग होना चाहिए। तो अब ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो शर्त दिया हुआ उसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो शर्त तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो पढ़ते हैं भाई। ये आपका शर्त है, साइड में लिख देंगे। तो अच्छा इधर आ गया, कोई बात नहीं। करा ए के साथ बी नहीं रह सकता, तो इसको डायरेक्ट बना देते हैं, क्योंकि 12 नाम है, 12 यूज हो रहा है। करा ए के साथ बी नहीं रह सकता। मान लेते हैं कक्षा 8 में ए इस ग्रुप में रहेगा, पहला ग्रुप में, तो बी उस ग्रुप का सदस्य नहीं होगा, तो बी दूसरा ग्रुप में चला जाएगा। ए के साथ बी नहीं रह सकता, यानी जिस ग्रुप में ए है उस ग्रुप में बी नहीं। तो कक्षा 8 में ही ए और बी की बात हो रहा था। तो ए अगर पहला ग्रुप में होगा तो बी दूसरा ग्रुप में, अगर बी पहला ग्रुप में होगा तो ए दूसरा ग्रुप में होगा। ये हो गया। जे के साथ के नहीं रह सकता। जे और के एक ही ग्रुप के सदस्य है, और कह रहा है जे के साथ के नहीं रह सकता। तो जे अगर इस ग्रुप में होगा तो के इस ग्रुप में होगा। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, कहिएगा कि जे को ए के साथ क्यों रख दिए, के को ए के साथ रखते और जे को बी के साथ। तो प्यारे जब आगे पढ़िएगा ना, तो अगर ये ग्रुप ना बनने के लायक रहेगा तो अपने आप मना होने लगेगा, और मना होगा तो फिर इस नाम को हम चेंज करेंगे। इसलिए आगे कंडीशन है, उसके आधार पे अपने आप चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। करा जे के साथ के नहीं रह सकता, यानी जे और के अलग अलग रहेंगे। करा क्यू और आर को सदैव साथ रहना है। क्यू और आर को सदैव साथ रहना है। क्यू आर अगर इसमें होगा तो आप बोलिए पी और एस इसमें हो जाएगा, अगर पी एस इसमें देते तो क्यू उसमें जाएगा। तो कहिएगा जे ही के साथ क्यू आर क्यों, पी एस क्यों नहीं। तो आगे पढ़ेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर पी एस इसमें आने के लायक रहेगा तो अपने आप मना होगा, वहां से कैंसिल करके यहाँ ले आएंगे। आगे कह रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया, क्यू को आर के साथ सदैव रहना है, पी के साथ एल नहीं रह सकता। पी के साथ एल नहीं रह सकता, तो पी इधर है तो एल इधर नहीं रहेगा। तब बोलिए एल इसमें है तो एल इधर नहीं रहेगा, तो एल इधर रहेगा, एल इधर रहेगा। ये हो गया। जे को भी अच्छा से लिख दूं। कह रहा ना कि P के साथ L नहीं रह सकता, P इधर है तो L इधर आ गया, P के साथ L नहीं रह सकता। आगे अब बोलिए, इसमें 3 नाम में से 4 नाम में से 3 नाम सेट हो गया। J भी हो गया, L भी हो गया, K भी हो गया, M बचा, तो M यहाँ चला जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग चारों यूज कर लिए हैं। M के साथ C नहीं रह सकता, तो M इस ग्रुप में और C ऊपर वाला में, तो M के साथ C नहीं रह सकता, यानी C इधर नहीं रहेगा, C इधर रहेगा। अब बोलिए A C B 3 नाम आ चुका, A C B, तो D बच गया, तो D इधर चला जाएगा। तो इस तरह से अब आगे कह रहा है M के साथ C नहीं रह सकता, S के साथ A नहीं रह सकता,
बोलिए एस के साथ ए है नहीं, एस इसमें है तो ए इसमें है। कह रहा बी के साथ जे नहीं रह सकता, बोलिए बी इसमें है जे इसमें है, तो बी के साथ जे नहीं है, तो कह रहा बी के साथ जे नहीं रह सकता, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। अब ऐसे पढ़े तो जल्दी से बन गया, अगर उसको अलग अलग करके लिखते तो निगेटिव डाटा ज्यादा था, आप परेशान हो जाते थोड़ा सा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जो अलग ढंग का रहता है, उसको अलग तरीके से सॉल्व करना है। जब धीरे धीरे ट्रेंड होइएगा तो फिर आप भी जल्दी जल्दी करने लगिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी सोचिए। ये हो गया सेटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छापना है छाप लीजिए। एक लिख रहे पहले पीडीएफ दिया कीजिए। अभी होमवर्क नहीं मिला है प्यारे, इसलिए पहले पीडीएफ की बात नहीं कीजिए, अभी हम सिखा रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहता तो नीचे में क्वेश्चन जरूर रहता। ये हम आपको सिखाने के लिए अपने मन से इसको लिख लिख के कंडीशन बनाकर आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि इतना नॉलेज रहेगा तभी आप आगे क्वेश्चन बना सकेंगे, नहीं तो आपसे बिल्कुल ही नहीं बन सकेगा। तो ये खतरनाक चैप्टर है, इसलिए आप टेंशन न लें। चलिए कंडीशनल सिलेक्शन। अब आ जाइए कंडीशनल सिलेक्शन। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपका रहेगा कंडीशनल सिलेक्शन से, और ये तभी आपको समझ में आएगा जब सिंपल सिलेक्शन, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन आप सीखे। अब देखिए इसके नीचे में क्वेश्चन आना शुरू हो गया। तो अब ये सब एग्जाम में रहता है। सी सेट वगैरह का एग्जाम जो होता है यूपीएससी के द्वारा, तो वो सब में ये वाला क्वेश्चन रहेगा। तो सी सेट में ग्रुपिंग से क्वेश्चन रहता है, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन रीजनिंग का सी सेट में रहता है। पजल डाइस का भी क्वेश्चन रहता है सी सेट में। तो ये सी सेट हो या मैनेजमेंट हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सीखते हैं कंडीशनल सिलेक्शन। लिखा निर्देश, नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। इसको प्यारे हम 2 बार बनाएंगे। पहले जरा जो कर रहे थे वही कर लीजिए। 6 लड़कों ए बी सी डी ई और एफ तथा 4 लड़कियों पी क्यू आर व एस में से 6 सदस्यों की एक टीम निम्नलिखित प्रतिबंध के आधार पर बनानी है। बोलिए 6 लड़का है और 4 लड़की है। लड़का का नाम है ए बी सी डी ई एफ और लड़की का नाम है पी क्यू आर एस। करा 6 लड़कों ए बी सी डी ई और एफ तथा 4 लड़कियों पी क्यू आर व एस में से 6 सदस्यों की टीम करा निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पे बनानी है। अब देखिए बी और डी को सदैव साथ रहना है। करा बी और डी को सदैव साथ रहना, तो बी और डी दोनों इधर वाला ही ग्रुप का है, तो इस लाइन से इधर ही लिखेंगे। करा बी और डी को सदैव साथ रहना है, ये रहा। आगे करा सी के साथ क्यू नहीं रह सकता, सी इधर का है क्यू इधर का, और करा सी के साथ क्यू नहीं रह सकता। 36 का आंकड़ा है, किधर एक उधर। पी और आर को सदैव साथ रहना, पी और आर दोनों इधर का है। करा पी और आर को सदैव साथ रहना है। एफ के साथ
ए और डी नहीं रह सकते। मेरा मतलब एफ के साथ ए भी नहीं रह सकते और एफ के साथ डी भी नहीं रह सकते। कह रहा है एफ के साथ, क्या एफ के साथ? ए और डी नहीं रह सकते। तो एफ के साथ ना ए रह सकते ना एफ के साथ डी रह सकते, ये नहीं कह रहा है। और ये नहीं कह रहा है कि ए और डी साथ रहेंगे, कह रहा है एफ के साथ ए और डी नहीं रह सकता, यानी एफ के साथ ना तो ए रहेंगे और एफ के साथ ना तो डी रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है कि ए और डी साथ रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी एफ के साथ ए मना है और एफ के साथ डी भी मना, तो डी यहाँ है तो एफ इधर हो जाएगा। और बोलिए एफ के साथ ए भी नहीं रह सकता, एफ के साथ ए भी नहीं रह सकता। तो आप कहिएगा कि एफ के साथ बी डी नहीं है तो ए इसी में क्यों नहीं कर दिए? तो प्यारे ऐसा नहीं कहा है कि डी के साथ ए रहेंगे, सदैव रहेंगे, ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा रहता तब यहाँ ए को लिखते। जरूरत पड़ेगा तो इसके साथ मना भी नहीं किया गया है, इसलिए डी के साथ ए को रखा जा भी सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे जब डी आया है तो ए रहे ही उसके साथ, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए वैसा नहीं लिख सकते। तो आगे कह रहा है पी के साथ एस नहीं रह सकता है, पी के साथ एस नहीं रह सकता। डेफिनेट रूप से पी यहाँ आ गया है तो पी के साथ एस नहीं रह सकता और इधर का ही कैटेगरी का है, इस लाइन से इधर है। तो आप बोलिए ए बी डी सी इधर का है, एस उधर का है। लाइए थोड़ा उधर ही करके लिख देते हैं, एस इधर लिख देते हैं, हो गया। पी और एस सब उधर का है, पी और एस साथ नहीं रहेंगे। ए और ई को सदैव साथ रहना है, ए और ई को सदैव साथ रहना, यानी ए के साथ ई सदैव रहेगा, जहां भी जाएगा दोनों साथ साथ जाएगा। ए और ई को सदैव साथ रहना है। अब प्यारे आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ था सारा हम पढ़ दिए, उसके आधार पर इधर आ गया। अब यहाँ कंडीशन है, कह रहा है कि 6 लड़कों ए बी सी डी और एफ तथा 4 लड़कियों पी क्यू आर एस में 6 सदस्यों की टीम निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पे बनानी है, जो ये है। अब इधर नहीं रहा होता तो अभी तक जो सीखे थे उसमें 6 गो का ग्रुप बनाना रहता, तो अब इसके आधार पर आप 6 का ग्रुप तैयार कर लेते। और इसमें कहता कि इतना लड़का या इतना लड़की, कंडीशन डाला होता तो भी आप कर लिए होते। यानी सिंपल सिलेक्शन रहता, कोई लड़का लड़की के बारे में कुछ भी ना लिखा रहता तो 6 का बन जाता। और कंडीशन रहता तो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन, मान लेते कहता कि 3 लड़का और 3 लड़की रहता तो कैटेगरी वाइज यहाँ सिलेक्शन कर देते। लेकिन प्यारे अभी ये सब के अलावा अब क्वेश्चन जहां बनाने जा रहे हैं वहां कंडीशन है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके आधार पर ये सेटिंग कर लिए। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ उसके आधार पर ये 6 सदस्य का टीम आपको बनाना है, तो ये प्रतिबंध जो दिया हुआ उसको भी ध्यान रखना है और 6 का टीम भी बनाना है और क्वेश्चन में जो अब कंडीशन है उसको भी ध्यान रखना है। तो अब ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के आधार पे करा ई सहित 4 लड़के, करा ना ई सहित 4 लड़के तथा आर के अतिरिक्त 1 और लड़की। मतलब जो ग्रुप बना रहे हैं ना, जो ई सहित 4 लड़का यानी ई रहेगा उसमें 4 गो टीम में ई भी रहेगा। इसका मतलब है कि जो बॉय आएंगे ना, 4 गो बॉयज है जिसमें ई डेफिनेट रूप से है और बोलिए आर के अतिरिक्त 1 और लड़की, तो जो गर्ल्स की संख्या है तो 6 का टीम बनाना है, तो 4 इधर लड़का तो लड़की की संख्या 2, जिसमें आर को हर हाल में रखना है। तो अब प्यारे यहाँ पर जब हम ग्रुप बनाएंगे पहला क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो ये तो है ही और इसके आधार पे भी देना है, जिसमें कह दिया ई सहित 4 लड़का और आर के अतिरिक्त 1 और लड़की। आप बोलिए जल्दी से ये ग्रुप आप तैयार कर दीजिए और उसके आधार पे आंसर दे दीजिए।
तो प्यारे अब हम कलर बदल के लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ई आया है तो हर हाल में ए आएगा। ई आया है तो हर हाल में ए आएगा। आर आया है तो हर हाल में पी आएगा। अब बोलिए यहाँ पर ए ई आ गया, तब बोलिए पी आर आया, तो अब लड़की है एस। एस के बारे में जगह भी नहीं है, ये कहानी खत्म। क्यू लड़की है, बोलिए एफ लड़का है, सी लड़का है, एफ लड़का है। तो लड़की में बोलिए टोटल 4 नाम है जो पी क्यू आर एस यहाँ दिख रहा है। लड़का में बोलिए ए बी सी डी ई एफ सारा नाम आया हुआ है। बोलिए अब ये सब है तो ई और ए आ गया, तो अब एफ को आप नहीं ला सकते। ई और ए आ गया तो एफ नहीं आएगा। अब एफ नहीं आएगा तो बोलिए बी और डी तो मना नहीं है, तो बी और डी यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा। चलिए कलर बदल के लिखते हैं, बी और डी को ही यहाँ लाना पड़ेगा। कहिएगा सी नहीं ले सकते। अगर यहाँ सी लीजिएगा तो बोलिए ई एफ मना सी अगर आता तो सी एक और लिखाता तो एक जगह बच जाता, जो कि अब उसके लिए कोई जगह है ही नहीं, इसलिए सी नहीं आएगा। तो बोलिए ई ए आ गया था, एफ मना है। अब टसल हो गया कि सी यहाँ पर रखूं कि बी और डी एक साथ है, तो बी और डी को रखूं। तो बी और डी को रखना पड़ेगा, क्योंकि सी रखेंगे तो एक और जगह यानी 3 गो हो जाएगा, अब एक गो खाली रह जाएगा। खाली में अब बी और डी साथ साथ रह रहे हैं, तो अकेला किसी एक को नहीं लाया जा सकता है, इसलिए यहाँ सी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर बी और डी आएगा। तो ये आपका बन गया ए बी डी ई आर पी। तो अब देख लीजिए ए बी डी ई, ए बी डी ई आर पी, ये नहीं है, ए बी डी ई फिर पी आर, ये है। तो आपका आंसर 2 हो गया। अब जरा पहले छापिए, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं, ये बिना लिखे हुए डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। ऐसे अभी आप छाप लीजिए, फिर डायरेक्ट ऑप्शन से भी होगा। छाप लिए, छाप लिए, चलिए ठीक है। तो अब ये अथवा शुरू है तो लिख के ये बनाना ठीक बात है, लेकिन अब बाई ऑप्शन, ऑप्शन से भी होगा। तो अब हम इसको नहीं देखेंगे, ये तो हम कर चुके हैं बेसिक। अब बाई ऑप्शन आपको बनाना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहा है ई सहित 4 लड़के तथा आर के अतिरिक्त एक और लड़की। तो आर लड़की में हर हाल में होना चाहिए, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। आर के अतिरिक्त एक और लड़की, तो ए बी सी डी तो लड़का है, तो ये लड़की है ही, इधर भी एक लड़की है, एक लड़की है, एक लड़की है, सब ठीक है। आर के अतिरिक्त एक और लड़की। आप बोलिए जहां आर है तो आर के साथ कौन है? पी है। तो आर के साथ पी है, आर के साथ पी है, आर के साथ पी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गया, आर के साथ पी है। अब टसल हो गया, 1 2 3, अब 3 गो है। तो अभी और आगे पढ़िए, ई सहित 4 लड़के, यानी ई होना चाहिए, ई ई ई ई सभी में है। अब बोलिए ई के साथ ए भी होना चाहिए, तो ई के साथ ए भी है, ई के साथ ए भी है, ई के साथ इसमें ए नहीं है, इसलिए ये गया। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो अब आगे बढ़ के देखते हैं। अब हम बोले कि इधर लड़की को हटा दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। अब हम जब लड़का में अब देखेंगे तो प्यारे ए और ई, फर्स्ट इक्वेशन में अब देख रहे हैं बी और डी, बी और डी होने का अधिकार है, लेकिन नीचे में देखिएगा ए और ई के अलावा डी और एफ।
तो हम बोले डी है तो एफ को नहीं होना चाहिए, या एफ है तो डी को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डी है तो एफ भी है, एफ है तो डी भी है, यानी ये नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। तो अब आपका आंसर ये, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। समझ में आया? क्या रेशियो पढ़ते हैं उससे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मन लगने लगेगा जब बनेगा ना, तो फिर बड़ा आनंद आएगा। रीजनिंग पढ़ने में बहुत मन लगता है, लेकिन वही कि अच्छे से सीखने लगेंगे तब, और नहीं तो ये सब सर का दर्द भी है। यकीन नहीं होता है, कोई राइटर का किताब खरीदिए, चाहे किन्हीं का असाइनमेंट लेके आइए, ये सब क्वेश्चन ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एग्जाम में मिलता है। और एग्जाम से हॉल से बाहर लोग आते हैं तो कहते हैं कि क्वेश्चन बनवे नहीं किया, पजल बड़ी भारी था। तो हकीकत में उनको पता नहीं होता है कि ये कौन चैप्टर है, कैसे बनेगा, कुछ और ही छोर नहीं मिलता है, और ढूंढेंगे तो कहीं क्वेश्चन लगेगा, मिल ही नहीं रहा है। लेकिन हकीकत में तो एग्जाम में पूछता है, और बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो इस तरह से बनाइएगा। चलिए एक बार कमेंट जरा देख लेते हैं भाई। टाइम बच रहा है ना, टाइम एक और बन जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन से कर दें। कर यदि टीम में 3 लड़कियां, नहीं बना देते हैं, उससे आपको सीखने में होगा। यदि टीम में 3 लड़कियां रहे, कर टीम में 3 लड़कियां रहे तथा सी क्यू के साथ रहने को राजी है, परंतु क्यू ए के साथ नहीं रहना चाहता है, तो टीम के सदस्य होंगे। तो टीम में 3 लड़की हों, टीम में लड़की की संख्या इस बार 3 लेने के लिए कह रहा है, तो लड़का की संख्या 6 होने के लिए 3 ही को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और अलग से शर्त दिया है जो यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, टीम में 3 लड़कियां, कर टीम में 3 लड़कियां रहे तथा सी क्यू के साथ रहने को राजी है। अब ये सी और क्यू एक साथ रहने को राजी है, तो जब ये क्वेश्चन में दे दिया तो इसको आपको हटा करके पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब नया शर्त है। पहले रूठा हुआ था, लेकिन इसको ये मना लिया, अब ये रहने को तैयार है, इसलिए अब ये कैंसिल हो गया। इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर देना है। तो कह रहा ना, सी क्यू के साथ रहने को राजी है, परंतु क्यू ए के साथ नहीं रहना चाहता। क्यू ए के साथ, जब क्यू और सी दोनों मान गया तो अब ये क्यू ए के साथ लड़ गया भाई, परंतु क्यू ए के साथ रहना नहीं चाहता है, यानी क्यू और ए नहीं रहना चाहता। अब इसके आधार पे आपको आंसर देना है, क्यू ए के साथ नहीं रहेगा, बाकी सब ठीक है। तो अब सी क्यू के साथ रहने को राजी है, तो सी और क्यू रहेगा। अब ऑप्शन में जल्दी से देखिए, सी और क्यू रहेगा, तो ध्यान दीजिए। चलिए बना ही देते हैं ऑप्शन देखने से पहले। सी क्यू के साथ रहेगा, परंतु क्यू ए के साथ नहीं रहेगा, क्यू ए के साथ नहीं रहेगा। तो जब क्यू आ गया है तो ए और ई दोनों मना हो गया। तो अब दोनों मना हो गया, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, लड़का में अब यहाँ पर बी और डी को अगर हम ले लेते हैं तो एफ को अब इधर नहीं आने देना है, और जब बी और डी को लिए हैं तो लड़की में अब बोलिए सी क्यू के साथ है, अब लड़की की संख्या 4 ही है, पी आर एस, तो क्यू के अलावा ये चारों है, तो एस को लेंगे। तो फिर जब एस को हम लेते हैं यहाँ, तो फिर ये दोनों साथ है, इसलिए 2 ही को यहाँ रहेगा, एक खाली रह जाएगा, इसलिए यहाँ पी और आर को ले लेते हैं, तो एस कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस तरह से आपका कंडीशन ये बन जाएगा। तो प्यारे अब
जल्दी से अब देखिए, BCD PQR, तो पहला आंसर हो गया। तो अब ऑप्शन से अगर करते हैं अथवा बाई ऑप्शन, तो अब ऑप्शन से करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। करा सी क्यू के साथ रहने को राजी है, तो सी है तो क्यू भी रहना चाहिए। सी है तो इसमें क्यू नहीं है, सी है तो क्यू नहीं है, क्यू है तो सी नहीं है, यहाँ सी है तो क्यू है, तो ये हो सकता है। तो 3 को तो पहले ही छट गया। अब करा क्यू ए के साथ नहीं रहना चाहता, क्यू है तो ए नहीं है, तो वो सही है ही। तो अब क्यू है तो ए और ई नहीं होना चाहिए, ए और ई नहीं है। और बोलिए यहाँ पर बी और डी, तो बी और डी रहना बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। पी और आर जब भी रहेंगे साथ साथ, तो पी और आर साथ साथ है ही, इसलिए पहला आंसर हो गया। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो अभी 2 क्वेश्चन और नीचे बन गया। ये तो स्टेटमेंट आपका आया हुआ है, तो आप घर पर उसको बनाइएगा। टाइम खत्म हो गया, क्योंकि आगे फिर मैथ का क्लास आपका डिस्टर्ब होगा। चलिए, तो आज भर इतना ही। आगे वाला बना लीजिएगा, 3-4 प्रश्न है, डरना नहीं है। देखिए स्क्रीनशॉट मारिए, 3 और 4। अच्छा, होमवर्क ही भेज देंगे। चलिए तो